बोलिए भूतेश्वर महादेव की। आज की इस भटिंडा ग्राम में आयोजित इस ऐतिहासिक एक शाम भूतेश्वर महादेव के नाम भजन संध्या में हम सब के बीच में उपस्थित सभी गुरुजनों के चरणों में कोटि वंदन। हम सबको बहुत ही सुंदर भजन सुना रही थी। हमारे समाज की गौरव और हिंदुस्तान ही नहीं संपूर्ण विश्व के अंदर अपनी वाणी से जिनके भजन बहुत हम सब रोज YouTube पे फेसबुक पे सुनते, आज लाइव सुनने का, उनको रूबरू देखने का अवसर मिला। ऐसी गुजरात के कच्छ की कोयल के नाम से मशहूर बहन गीता रबारी जी, मंच पर उपस्थित सभी तमाम कलाकार बंधु जो शानदार प्रस्तुतियां दे रहे थे, ऐसे सभी कलाकार बंधु और हमारे बीच में से अभी निकले हमारे ही समाज में पैदा हुए अंतर्राष्ट्रीय बाल संत के नाम से विख्यात आदरणीय संत कृपाराम जी महाराज। और हमने विवेकानंद जी को तो नहीं देखा, लेकिन आप मंडवाड़िया के महंत तीर्थगिरी जी महाराज को आप सब लोग सुन रहे थे। ऐसे आदरणीय तीर्थगिरी जी महाराज गुजरात की धन्य धरा से पधारे, बुआ जी अर्जुन भाई जी, जीवराज भाई और तमाम राजस्थान गुजरात के प्रत्येक जिले ढाणी से पधारे हुए मेरे समाज के मौजूद लोग और हम सब के बीच में हमारे खेमराज जी देसाई जो अखिल भारतीय राम राय का मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आदरणीय खेमराज जी, और माफी चाहूंगा उपस्थित सभी सम्मानित समाज के आगेवान और भटिंडा के जो नौजवान बंधु हैं जिन्होंने अपने ऊपर कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के और हम सबको मिलाने का और यहाँ सबको इकट्ठा करने का अवसर दिया। ऐसे सभी युवाओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी प्रशासन के अधिकारीगण, पुलिस के नौजवान, मीडिया के लोग और तमाम मेरे सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, बातें सारी आपको पूर्व वक्ताओं ने बता दी। और भजन संध्या का कार्यक्रम है, जब बोलने वाला कोई खड़ा हो जाता है तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो बात कह करके अपनी बात को पूरी करूंगा। अभी कृपाराम जी महाराज बोल रहे थे कि समाज के अंदर किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी समाज का उत्थान के लिए समाज के अंदर संगठन होना जरूरी है, समाज के अंदर शिक्षा होनी जरूरी है। बंधुओं, मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान 1947 के अंदर आजाद हुआ और आजादी से पहले राजा वो बनता था जो रानी के पेट से पैदा होता था, और 47 के बाद जब देश आजाद हुआ तो राजा बनने की जिम्मेदारी आपके और हमारे पास में आ गई। अब राजा वो बनता है जो बेटी से पैदा होता है। इसलिए बंधुओं, आज का जमाना लोकतंत्र का है जमाना है। पहले राज लेने के लिए माथा कटवाना पड़ता था, सिर कटवाने पड़ते थे, लेकिन आज राज के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए सिर कटाने की जरूरत नहीं है, सिर गिनाने की जरूरत है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जिनकी ज्यादा संख्या होगी उनकी पूछ होगी। इसलिए बंधुओं, मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, हमने एक खेमराज जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा समाज का अभियान चलाया है। हमारा जयपुर के अंदर बहुत बड़ा छात्रावास बन रहा है। राजस्थान के सभी जिलों से वहाँ प्रत्येक घर से 500 रुपए उगाई हमने तय की है, पूरे समाज ने तय की है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, हमारा मकसद 500 रुपए लेना नहीं है। हमारा मकसद यह है कि हम जब भी सरकारों के सामने जाते थे, किसी अधिकारी के सामने जाते थे, तो हमारे सामने सबसे बड़ी पीड़ा होती थी। हम कहते थे हम इस विधानसभा के अंदर 25,000 है, हम इस लोकसभा के अंदर 2.5 लाख है, 3 लाख है, लेकिन हमारे पास में कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं था, इसलिए हमारी बात को वो मानते नहीं थे। इस 500 रुपए उगाई के माध्यम से खेमराज जी की सोच है, उनका सपना है, सारे समाज के आगेवान लोगों का सपना है कि उस 500 रुपए के माध्यम से प्रत्येक घर का मुखिया का नाम, उसके घर के अंदर मेंबर कितने हैं वो भटिंडा गांव की, अगर हमको जयपुर में, दिल्ली में बैठ करके कोई बताएगा कि भटिंडा के अंदर देवासी समाज के कितने वोट है, कितनी संख्या है, कितने घर हैं, तो हम सब लोग उस उगाई के साथ साथ में जनगणना का काम पूरे राजस्थान के प्रत्येक गांव, ढाणी और जिले में कर रहे हैं। मैं आप सब लोग यहाँ जो बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माताएं बैठी है, ये काम
आप सब लोगों का काम है। मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस काम को आप सब लोग अपना काम समझ करके और उस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारी जनगणना हो गई तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आपकी पूछ हो जाएगी। और हम राजस्थान के अंदर करीबन 33 जिलों के अंदर निवास करते हैं, लेकिन हमारे पास में कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है। इसलिए हमारा राजनीतिक रूप से हो, शैक्षिक रूप से हो, हमेशा हमारा शोषण होता है। हमारे साथ में हमारे को जो भागीदारी राजनीति के अंदर मिलनी चाहिए, समाज के अंदर मिलनी चाहिए, वो हमको नहीं मिलती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, संगठन में शक्ति है, एकता में शक्ति है और आपकी शक्ति को आपको पहचानना पड़ेगा। इतनी बात कहकर आप सब लोगों ने बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि आपके इस सपने की शान को कभी कम नहीं होने दूंगा। इसी बात कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।